हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोडमास नियम पे आधारित सवालों को बनाने और या सरलीकरण करने। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम बोडमास नियम समझ लेते हैं। तो देखिए, बोडमास नियम में पहला अक्षर आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं कोष्टक के नाम से। क्या जानते हैं? कोष्टक कहते हैं। ठीक, अब कोष्टक आपको मालूम होगा कि कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर रेखा कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग, या हम लोग ये चिन्ह से जानते हैं इसको। ठीक, उसके बाद यम जो वर्ड आता है, यम का होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करना, जिसको हम लोग गुणा के नाम से जानते हैं, और गुणा का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ करना होता है। ठीक, जिसको हम लोग जोड़ के नाम से जानते हैं और प्लस का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। उसके बाद यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाव करना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं घटाव। ठीक, जिसको हम लोग ये माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये देखिए था बोडमास नियम का अर्थ। अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को बनाएंगे। तो हाँ जी, तो देख सकते हैं मेरा सवाल है कि 13 - 8 + 2 × 3, इसको हमको हल करना है। देखिए, हम इसको बोडमास नियम के आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बोडमास नियम हमको क्या कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को हल कीजिए। उसके बाद ऑफ, हाफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, तब जोड़, तब घटाव कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? 13 अपने जगह पे माइनस, कोष्टक को हल करेंगे। कहता है ना बोडमास नियम जी, पहले ब्रैकेट को हल करना है। चलिए हल करते हैं। 8 और 2, 8 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। और फिर यहाँ पे गुणे 3। अब देखिए, अब पहले हम गुना करें कि घटाव करें? तो अभी देखिए 13 अपने जगह पे रहेगा। अब भी हम गुना करेंगे कि बोडमास नियम में पहले घटाव से पहले क्या होता है? गुणा होता है। तो चलिए गुणा करते हैं। 10 × 3 = 30। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। अब देखिए, 13 में से 30 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। अब 30 में से 13 को घटाएंगे। जब 30 में से 13 को घटा देंगे तो 17 बच जाएगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 30 है कि 13 है? तो कहेंगे 30। 30 का आगे चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस का। हो गया इसका हल। जैसे इसको करना है तो सबसे पहले हम भाग करें कि पहले कोष्टक हल करें? तो नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल कीजिए। तो 117 अपने जगह पे, भाग का चिन्ह भी अपने जगह पे। 7 और 6 कितना होता है? 7 और 6 होता है 13। तो यहाँ पे हम लिखें 13। जैसे ही हल करेंगे कोष्टक का चिन्ह हटा देना है। अब हमको 117 में 13 से भाग लगाना है। तो चलिए 13 से भाग लगाते हैं। 13 के पहाड़ा में 117 कितने बार में आता है? 13 - 117। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे इसको बताना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। इसमें देखिए पहले रेखा कोष्टक लगा हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कोष्टक, रेखा कोष्टक है ये। तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। बोडमास नियम यही ना कहता है। तो चलिए 4 में से 3 को घटाएंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे और 13 में 1 जोड़ेंगे। 13 में कितना होता है? 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14। जैसे इसको बनाना है, इसमें हम सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इन लोग के ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो इन लोग को ऐसे ही उतार देंगे। 6 × 6 भागे 2। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है तो इसके आगे चिन्ह से हमको मतलब नहीं रखना है। जैसे 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब देखिए, अब क्या करें? सबसे पहले गुना करें कि भाग करें कि घटाव करें? तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। 6 × 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 में जब 6 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, फिर -8। अब इसको हल कर देते हैं। 6 में 3 से गुना करना है। 6 × 3 = 18, फिर -8। 18 में से 8 घटाएंगे तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो था छोटा छोटा सवाल। अब कुछ हम लॉन्ग सवाल समझेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देख सकते हैं हमको इस प्रकार को प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको बोडमास नियम क्या कहता है? सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, वो भी सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो इसमें मझला कोष्टक है और छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। जैसे 20 प्लस मझला कोष्टक 9 - 5 प्लस 6 में से 4 घटाएंगे। 6 में से 4 घटा देंगे तो बच जाएगा 2। अब जैसे ही हल करेंगे कोष्टक हट जाएगा, फिर मझला कोष्टक का साइन लगेगा। अब देखिए 20 अपने जगह पे प्लस, अब देखेंगे इसमें 9 माइनस, अब देखिए प्लस, अब इसको हमको क्या करना है? देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस,
5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। अब इसमें बड़ा अंक कौन है 5, 5 का चिन्ह था माइनस तो यहाँ भी लगा दिए हम माइनस। अब देखिए 20 अपने जगह पे प्लस 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटा देंगे 6 बच जाएगा और 20 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। अब जैसे इसका हमको बनाना है देखिए 16 प्लस मझला कोष्टक भी अपने जगह पे 1 प्लस सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल कर लेंगे। 16 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 13 गुणे 4 हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक का चिन्ह लग जाएगा। देखिए 16 अपने जगह पे प्लस अब इन लोग को गुना करके तब हम 1 को जोड़ेंगे तो चलिए गुना कर लेते हैं 13 चौका 52। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस 52। अब यहाँ पे देखिए 16 अपने जगह पे प्लस 52 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 53। अब इसको जोड़ दीजिए 6 3 9 5 अब 1 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ इससे लॉन्ग सवाल हम लोग समझते हैं, इसको हल करना है तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को हल कर लेंगे छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक से पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देख सकते हैं मेरा प्रश्न है सबसे पहले हम इसमें किस कोष्टक को हल करेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो इसमें चारों प्रकार के कोष्टक दिए हुए हैं तो देखिए हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल कर लेंगे। ठीक ऐसे ही उतारते चलेंगे इन लोग के। ठीक है अब यहाँ पे 3 इसको हल करिए। देखिए यहाँ पे 3 में से 3 घटाना है, यहाँ पे रेखा कोष्टक लगा हुआ है इसलिए इसके आगे चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। अगर नहीं लगा रहता तो चिन्ह से मतलब रखना था। 3 में से 3 घटा देंगे 0 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। फिर यहाँ पे हमारा मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, फिर इसको हल करना है तो देखिए 3 माइनस मझला कोष्टक 3, 3 में से 0 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 या ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3, 3 में से 3 घटा देंगे 0 बच जाएगा। ठीक अब इसको हल करना है 3, जब 3 में से 0 घटा देंगे तो बच जाएगा 3 और 3 में से 3 घटा देंगे 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। जैसे इसको बनाना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे अभी किस कोष्टक को हल करेंगे रेखा कोष्टक को। तो रेखा कोष्टक को हल करते हैं 112 अपने जगह पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, फिर 121 भागे 11 गुणे 11। ठीक यहाँ पे माइनस फिर -4। ठीक है फिर माइनस मझला कोष्टक 3 अपने जगह पे देखिए 8 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा -7 तो यहाँ पे लिख लेंगे -7। रेखा कोष्टक का हल हो गया। अब देखिए 112 माइनस 121 भागे 11 गुणे 11, फिर -4। 3 में से 7 घटेगा क्या नहीं, 7 में से 3 घटा देंगे -4 आएगा, फिर पहले से माइनस है तो पहले से माइनस है फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक अब इसको हम यहाँ पे कौन कोष्टक यूज करेंगे बड़ा कोष्टक का 112। ठीक अब ध्यान से समझना आपको, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह फिर 121 भागे 11 गुणे 11। ठीक अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे प्लस कर देंगे फिर +4 कर देंगे। अब तो हल हो ही जाएगा। देखिए 112 अपने जगह पे 121 भी अपने जगह पे 111 गुणे 11 121 ही होता है। ठीक अब प्लस 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 होता है ना तो देखिए इन लोग को जोड़ देते हैं 4 4 8 हो जाएगा। इसको हल करना है तो देखिए 112 माइनस 121 में 121 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा फिर +8 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए 112 अपने जगह पे 8 अब 1 9 9 ना होता है। अब 112 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा 112 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 103 आंसर। ये इसका आंसर हो गया। जैसे इसको बनाना देख सकते हैं 20 + 10 का आधा कितना होगा, आपसे कोई पूछ देगा तब कैसे बताएंगे तो आप ऐसे बता देंगे 20 और 10 30 होता है और 30 का आधा कितना होता है 30 का आधा 15 होता है। अगर 15 बताएंगे तो ये आंसर गलती हो जाएगा। देखिए क्यों, बोडमास नियम हमको क्या कहता है 20 + 10 का मतलब होता है गुणा, वो आधा का मतलब होता है 1/2। अब इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे गुना, 2 से कट रहा है इसको काट 2 × 5 = 10। अब देखिए 20 + 5 = 5, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, इसका आंसर आएगा। आया बात समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।